एट्रोसिटी अगर कहीं देश में हो रही है तो जब कोई एक संगठन अपना बैनर लेकर के उसका विरोध प्रदर्शन करता है तो दूसरे संगठन वहां मूक दर्शक बन करके देखने जाते हैं कि इनका प्रोग्राम फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ। में संख्या कम होती है तो दूसरे संगठनों के जो नेता होते हैं उसमें बड़े खुश होते हैं कि चलो इसका प्रोग्राम पिट गया। वो ये नहीं देखते कि ये प्रोग्राम इसका नहीं पिटा बल्कि समाज का प्रोग्राम पिट गया। नौजवान है बीटेक करके, एमबीबीएस करके, एमटेक करके, एमबीए करके, बीबीए करके सड़कों पर घूम रहा है। पूरे देश में SC/ST संगठनों के महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव KP चौधरी जी से बहुजनों के मुद्दों पर आज हम वार्ता करेंगे। मैं ज्योति अंबेडकर और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी की यह खास खबर। KP चौधरी जी से यह पूछने पर कि 17 तारीख को बहुजनों के संगठनों ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर किसानों को समर्थन दिया। हजारों की संख्या में लोगों ने बड़े बड़े झंडे और पंचशील के माध्यम से एक मार्च भी निकाला। बहुजनों के संगठनों का किसान आंदोलन में समर्थन करने से इसके दलित आंदोलन के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चौधरी साहब कहते हैं कि देखिए, बहुजनों को इकट्ठा होना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में साथ होना चाहिए। और जिन लोगों ने भी किसान आंदोलन में सहयोग किया है, जो भी हमारे बहुजन संगठन जो भी रहे हैं, उन्होंने जो सहयोग किया मैं उनका साधुवाद करता हूं। और मैं उनसे ये भी आह्वान करता हूं कि जो तत्परता उन्होंने किसान आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए दिखाई है, SC/ST समाज की बेटियों के साथ रेप करके उनकी हत्या कर देना, ऐसे मुद्दों पर भी इन सभी संगठनों को एकजुट होकर के अपनी सहयोग देना चाहिए और अपनी आवाज़ को सरकार तक बड़ी मजबूती के साथ पहुंचाने का काम करना चाहिए। ये ऐसे अगर ये संगठन ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये साधुवाद के पात्र होंगे और हम इनका धन्यवाद करेंगे। KP चौधरी जी से यह पूछने पर कि दुनिया में 2 अप्रैल के पहले भी और बाद भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इन्हें जमीनी स्तर पर देखते हैं तो अपने अपने बैनर को लेकर लोग निकल पड़ते हैं अपने घरों से, लेकिन जब एक साथ समाज की बात उठाने की बात होती है तो संगठनों के बैनर एक छत के नीचे बहुत कम दिखाई देते हैं। इस बारे में जानने पर KP चौधरी जी ने कहा, नहीं, ये निश्चित रूप से आप सही है कि हम लोग जब कोई एक संगठन एट्रोसिटी अगर कहीं देश में हो रही है तो जब कोई एक संगठन अपना बैनर लेकर के उसका विरोध प्रदर्शन करता है तो दूसरे संगठन वहां मूक दर्शक बन करके देखने जाते हैं कि इनका प्रोग्राम फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ, कितने आदमी आए। और उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि संख्या बल हमारे जो दलित मूवमेंट है उनकी संख्या बहुत कम होती है, जनरली देखा जाता है। और जब उसमें संख्या कम होती है तो दूसरे संगठनों के जो नेता होते हैं उसमें बड़े खुश होते हैं कि चलो इसका प्रोग्राम पिट गया। वो ये नहीं देखते कि ये प्रोग्राम इसका नहीं पिटा बल्कि समाज का प्रोग्राम पिट गया। मैं वो ऐसी परिस्थितियों में अपील करना चाहता हूं, बैनर कोई भी हो, नेता कोई भी हो, अगर मुद्दा समाज का है तो जिस तरीके से किसान आंदोलन में आकर के हमारे कुछ दलित संगठनों ने सहयोग की बात कही है, मैं उनसे ये आशा करूंगा, अपील करूंगा कि जब भी कोई भी संगठन हमारे समाज का जंतर मंतर पर, रामला मैदान में या पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कर कोई भी ऐसा प्रदर्शन करता है तो सभी ऐसे दलों को, ऐसे संगठनों को अपने बैनर की सीमा तोड़ करके कॉमन कॉज में एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करना चाहिए। KP चौधरी जी से यह पूछने पर कि वह DS4 में भी काम कर सकते थे, DS4 के साथ भी जुड़ सकते थे, समता सैनिक दल के साथ भी जुड़ सकते थे, भारतीय बौद्ध महासभा के साथ भी जुड़ सकते थे, लेकिन यह BS4 का विचार आपके मन में कहां से आया और आपने क्या इसके आगे भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की है, यह पूछने पर KP चौधरी जी ने जवाब दिया। देखिए, ये विचार को नया नहीं है। आप एक सवाल कर सकते हैं कि अम्बेडकर भवन तो बाबा साहब ने बना रखा, दूसरा अम्बेडकर भवन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हर जिला स्तर पर एक अम्बेडकर भवन बनना चाहिए हमारा, और हमारा सपना है, अगर संभव हुआ तो हम बनाएंगे। एक बाबा साहब ने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, वो लिटिगेशन में है, मुकदमों में फंसा पड़ा है, वहाँ कोई आप कार्यविधि कर नहीं सकते, वहाँ समाज का जो डेवलपमेंट उसका अम्बेडकर भवन के माध्यम से हो सकता था वो नहीं हो पा रहा है। तो इन सब परिस्थितियों के अंदर जो चुनौती भरा इसमें यह है कि अगर आप एक लंबी लाइन खींच सकते हैं, बाबा साहब और काशीराम जी जो करके गए हैं उस लाइन को आप आगे लंबा तो कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा बढ़ा तो सकते हैं। तो हमारा प्रयास मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब के मिशन को आप सबके सहयोग से, समाज के एक एक आम और खास के सहयोग से, हर भाई और बहन के सहयोग से हमारी कोशिश आगे बढ़ाने की है। और इसी दिशा में ये जो अभी आपने कहा कि BS4 भी प्रेरणा मान्यवर काशीराम जी से ही है। उन्होंने
उस समय दलित वर्ड ज़्यादा प्रचलित था। उन्होंने DS4 बनाया, यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। अब उसका परिवर्तन करके वही गए थे, दलित समाज को बहुजन में वही मान्यवर काशीराम जी करके गए थे। तो हमने कोई नई चीज नहीं की, हमने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के स्थान पर बहुजन शोषित समाज संघर्ष समिति का जो गठन किया है, निश्चित रूप से मान्यवर काशीराम जी का ये मतलब उनकी तरफ से ही उनकी जो लाइन उन्होंने खींचे उसको आगे बड़ी करने की कोशिश है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो भवन बनाकर गए थे, उसी दिशा में उन्हीं के नाम पर उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाते हुए ना केवल दिल्ली NCR में बल्कि आने वाले समय में पूरे देश के जिला स्तर पर हमारी कोशिश होगी कि अम्बेडकर भवन बने, वहाँ IAS के सेंटर बने, वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल बने, वहाँ बच्चों के लिए हॉस्टल बने, वहाँ रहने के लिए गेस्ट हाउस बने, वहाँ पर बौद्ध विहार बने। ये सारी चीज़ें हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में देश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बने, जिससे हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ें, हमारे लोगों को रहने के लिए वहाँ जगह मिले, हमारे लोगों के लिए वहाँ पर बातचीत करने के लिए स्थान हो। और ये अम्बेडकर भवन आने वाले समय में बहुजन समाज का, मैं कहूँगा कि के लिए मील का पत्थर साबित हो। KP चौधरी जी से सवाल फिर किया गया। सवाल कुछ इस प्रकार था, 65% युवा है हमारे देश में, क्या आप BS4 के माध्यम से अपील करना चाहेंगे? इस पर KP चौधरी जी ने अपने विचार इस प्रकार रखे। समता आवाज TV के जानने पर कि वर्तमान समय में दलित आंदोलन और सोशल मीडिया को आप किस नज़र से देखते हैं, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, सरकार का इस दिशा में कोई प्रयास नहीं है। तो अब जो हमारा जो नौजवान है BTech करके, MBBS करके, MTech करके, MBA करके, BBA करके सड़कों पर घूम रहा है। इस दिशा में ये निश्चित रूप से हमारे लिए मान्यवर काशीराम जी ने कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कर दिया। हमारी जिम्मेदारी अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ है तो उसी दिशा में हम लोग इन अपने नौजवानों के लिए कुछ करने की सोच रखते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप KP चौधरी जी के जवाब से सहमत हैं? राय लिखना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। समता आवाज TV को जीवित रखने के लिए आर्थिक सहयोग कीजिए। नीचे दिए गए ज्वाइन के बटन में अपनी डिटेल लिखना ना भूलें। प्ले स्टोर से समता आवाज TV ऐप को डाउनलोड करके हमारी आने वाली सभी वीडियो को ज़रूर देखें। हमारी वेबसाइट www.samtaawaz.in पर भी विजिट करें। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं ज्योति अम्बेडकर और यह खास खबर देख रहे हैं आप समता आवाज TV पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।